आज सम्मुखे आছেন दादा নিজেই বিদায় রাখবেন। ब्लैक कमांडो তোরা আগু দিকে যা রে দাদা, আগু দিকে যা তো দেখতে পারবে, পেছন দিকে গেলে নাই দেখতে পাবে কোনো। ब्लैक कमांडो ध्यान देंगे, अपना अपना व्यवस्था को बैठाए रखेंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। এইদিকে কিছু ব্ল্যাক কমান্ডো দাদা তোরা এই সাইডে পেছন দিকে দেখো ব্যবস্থা, কিছু নিজেই চলে যাও, কোনো অসুবিধা নেই। हेलो, हमारे पत्रकार भाई लोग को बैठना दीजिएगा। बाबू लोग जितना है ब्लैक कमांडो वाला वहां से हटाइए, जितना भी अंजाम हमें बदला लिबो। यदि लड़के नहीं जाएंगे तो बोलेगा हमारे बाबा कमजोर तो हमियो कमजोर। एगो नेतार बेटा तनी एगो कहावत আছে না, আমরা बोकारो धनबाद है, बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। इटा बोकारो धनबाद की कहावत है। इसका मतलब है कि बाप का जैसा जैसा गुण बेटा में भी होता है। अगर बाप मुखिया होता है तो बेटा को नहीं बोलते हैं मुखिया जी, बोलते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि लड़के हम जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी लड़ना सीखेगी। अगर हम लड़के नहीं जाते हैं, हम यदि गुलाम बन के जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम हो जाएगी। ये हमको, ये आपको और विशेषकर युवाओं को तय करना है। मेरे युवा साथी, तुमको तय करना है झारखंड कहाँ लेके जाना है, झारखंड को किस दिशा में लेके जाना है। एक कहानी सुनाएंगे। हिंदी तो आप मोटा मोटी ठीक बुझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी इसलिए सुनाएंगे क्योंकि समाज, लड़ाई को समाज में क्यों लड़ना चाहिए। अकेले अकेले लड़िएगा जीत नहीं पाइएगा। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा तुम अकेला चलो रे, ठीक है चलना अकेले है लेकिन सबको साथ लेके चलना है। कोई जुड़े तो उसको जोड़ना है। कहानी है कि एक किसान था, একটা किसान ছিল। किसान समझ रहे ना, हमरा सबाई किसान, किसान खेती करने वाले किसान कहते हैं। उस किसान ने अपने घर में 3 पशुओं को रखा था। पोस समझ रहे हैं, पोसना, पोसे। हाँ, एगो कबूतर, कबूतर माने पेरुआ, बुझते पारी पेरुआ, একটা पेरुआ, একটা मुर्गा और একটা पाठा पोसे ছিল কে किसान। 3টা জিনিস, একটা पेरुआ, একটা मुर्गा और একটা पाठा। एक दिन क्या हुआ, जो पेरुआ है, पेरुआ का टोंग होता है, टोंग है ना, टोंग समझ रहे हैं, उस टोंग में एगो सांप आके घुस गया। पेरुआ का टोंग में एगो सांप आ गया। सांप माने घुसपैठिया, बहरिया। जिस प्रकार हम लोग की जिंदगी में बाहर का लोग आके कब्जा किया है ना, तो उसी प्रकार पेरुआ का टोंग में एगो सांप आ गया बाहर से। तो पेरुआ जाके बोलता है मुर्गा से, ये दादा विपदा आसेছেন, আমাদের বিপদা आसेছেন, তুমি আমার मदद करो, आप हमारी मदद कीजिए, हमको विपदा आया है, एक सांप मेरे घर में घुस आया है। पेरुआ ने किससे कहा, मुर्गा से। दोनों भाई भाई था। तो मुर्गा ने क्या कहा पता है, बोला रे पेरुआ, ये झगड़ा तुम्हारा है, सांप तुम्हारे घर में घुसा है, तुम समझ लो, हम मदद नहीं करेंगे। हम लोग भी यही करते हैं, थोड़ा सा अगर धनवान हो जाए, थोड़ा सा अगर बलवान हो जाए तो हम लोग गरीब भाइयों को मदद नहीं करते हैं। ऐसा हम लोग भी करते हैं। अब क्या हुआ, मुर्गा ने मदद नहीं किया, जबकि मुर्गा चाहता तो सांप को निकाल सकता था, क्योंकि सांप से मुर्गा थोड़ा सा मजबूत था, उड़ने वाला था, नोचने वाला था। सांप को वो आसानी से भगा सकता था, कौन, मुर्गा। लेकिन उसने मदद नहीं किया। अब फिर वह और एक भाई था उसका, बकरा यानी पाठा, बड़का बड़का सींग, उसके पास गया और उसको भी जाके बोला, दादा अब तुम ही हमारे मदद करो, हम ही विपदा में। तो उसने भी वही बात कहा कि भैया ये झगड़ा आपका है, सांप आपके घर में घुसा है, ये मामला आपका है, हम मदद नहीं करेंगे, आप समझिए। पेरुआ उसने समझ लिया कि अब ये लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, यारा मेरी सहायता नहीं करेंगे। उसने किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया और रात को कहीं उड़ गया। कौन,
कबूतर, वो पेड़वा। अब कबूतर तो नहीं था, लेकिन सांप तो नहीं गया था। सांपटा ওইখানে ছিল। राती एक ठपका किसानेर बউ টিকে एक ठपका ले लो। किसानेर बউ बीमार, झाड़ फूक करने के लिए औझा वैद्य बुलाया गया। औझा वैद्य लोग आए। जब औझा वैद्य आए तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, मुर्गा। मुर्गा को काटा गया, मुर्गा को काटा गया। अगले दिन और 2 गो नया कुटुंब आए। कुटुंब समझ रहे हैं ना? अगले दिन 2 गो नया कुटुंब और आए। अबरी मुर्गा तो खत्म था, बचा था बड़का बड़का सींग वाला पांठा, बड़ी बलगर बोलता था अपने आप को, उसको भी काटा गया। तो आज इसका मतलब, इस कहानी का मतलब क्या हुआ? यदि मुर्गा ने, पांठा ने मिलके अपने भाई पेरुआ यानी कबूतर का साथ दिया होता तो आज तीनों जिंदा होते हैं। यही समाज है, ऐसा समाज बटे, यही समाज है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा है। निंसा किधर से आएगा, ये खोज किधर से आएगा और क्या होगा कहना मुश्किल है। बड़ा बड़ा पहलवान लोग को छोटा बीमारी में खत्म हो जाता है ना, तो निंसा जो जिनिस बटे ये किधर से आएगा, किसको आएगा, कब आएगा कहना मुश्किल है। इसलिए यही समाज है। यदि एक भाई पे मुसीबत आती है तो दूसरा भाई को सहायता करनी चाहिए। यदि गांव में किसी के घर में आग लगता है तो पड़ोसी को चाहिए एक बाल्टी पानी लेके वहां जाना चाहिए, नहीं तो वो आग धीरे धीरे जलते जलते आपके घर तक भी आ सकता है। सही बात है ना? तो इसलिए ये लड़ाई सबको मिलके लड़ना होगा। ये संकट केवल कोल्हान में और कोयलांचल में नहीं आएगा, कोल्हान के और कोयलांचल के एक एक घर में आएगा यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं तो। आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो कोल्हान और कोयलांचल के एक एक घर तक ये संकट आएगा। एक एक आदमी को लोग डराएंगे, ये जमीन हमारा नाम लिखो, जबरदस्ती डराएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर तो आप धनबाद बोकारो में जहां कंपनी हुआ है वहां जो लोग बसे हैं, आपका आपूस कुटुंब कोई ना कोई रिश्तेदार होगा। क्यों अच्छे वैखाने वाके फोन करे नहीं पूछबी कि तुम्हारे जमीनटा, आपका जमीन किस प्रकार लिया गया है, तो वे लोग यही कहेंगे धमका के, चमका के, डरा के, छीन के लिया गया है। तो आज उनके साथ हुआ, कल हमारे। तो यहाँ पर जो हमारे संथाल माँ बहन लोग हैं वो लोग संथाली बोलते हैं, लेकिन हमारे जो कुड़मी माँ बहन लोग हैं उसमें से जो नए बच्चे लोग हैं वो लोग कुड़माली अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए जितने भी गार्जियन यहाँ पर हैं, आप सबों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को, आप अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसे बनाइए कि उनको जो भी आपका मातृभाषा है, जो भी आपका जातिगत भाषा है, हो संथाली हो, कुड़माली हो, मुंडारी हो, नागपुरी हो, खोरटा हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, उस भाषा का ट्रेनिंग और प्रॉपरली उनको देने का कोशिश करें नए बच्चों को, ताकि ये जो हमारा आंदोलन है, पहले भाषा आंदोलन से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी खाद्यान्नी आंदोलन में जा रहे हैं और आगे चल के हम लोग वो सारे मुद्दों पे भी काम करेंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों को झारखंड में उनका हक अधिकार मिले। एक मैं तथ्य आपको देना चाहूंगा, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारी जो झारखंड की धरती है हमारे देश को 40% लोहा, अबरक, कोयला और ना जाने कितने रिसोर्सेज देती है, लेकिन फिर भी हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं वो 40% झारखंड के बच्चे नवजात शिशु कुपोषण के शिकार हैं। बताइए ये धोखा है कि नहीं? जो राज्य देश को 40% मिनरल रिसोर्स देता है, उस राज्य के 40% बच्चे कुपोषण से, यानी कि अच्छा खाना पीना, परवरिश नहीं मिलने के वजह से बचपन में मर जा रहे हैं। तो ये एकदम धोखा है, और ये धोखा इसीलिए है क्योंकि आपके और हमारे झारखंडी लोग नीति और नियम बनाने में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। वो सिर्फ वहां जाते हैं और सिग्नेचर मारते हैं, और उनको चलाने वाला सब बिहारी और बाहरी होता है कि नहीं? सब बिहारी और बाहरी होता है। इसीलिए एक नारा और लगाएंगे अभी हम लोगों ने कोलान में भी, क्या चलेगा? खतियानी जहां। क्या चलेगा? खतियानी जहां। और यहाँ से कोई भी वक्ता या कोई भी मंच संचालक अगर आपसे नारा लगवाते हैं तो नारा ऐसे लगना चाहिए कि ये सिर्फ राजनगर नहीं, राजनगर के साथ साथ
जो एसी रूम रांची में बैठे हुए हैं और नीति बनाते हैं झारखंड विरोधी, उनके कान तक जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो आज अभी हम लोग बीच में गए थे तो एक हमारी संथाल माँ थी, उनसे बात हो रहा था। तो आज जो यहाँ पर भीड़ आया हुआ है इसमें संथाल और मूलवासी, मतलब आदिवासी और मूलवासी, ये दोनों कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए एक नारा है हम लोगों का, जो हम लोगों ने गोलकरा में प्रोग्राम किया था, वहां पर भी आदिवासी और मूलवासी लोग आए हुए थे। तो एक नारा हम लोगों ने बनाया है उस प्रोग्राम में। मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप लोग बोलिएगा जय मूलवासी, ठीक है? और दोनों हाथ ऊपर कीजिए, सारे माँ लोग, सारे मेरे भाई लोग, सबको हाथ ऊपर कीजिए। मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप लोग बोलिएगा जय मूलवासी, और आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि रांची तक पहुंचना चाहिए, ठीक है ना? जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। सबको फिर से खतियानी जोहार। सबसे पहले जो हमारे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति राजनगर